ओम शांति। आज 28 दिसंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। हम सभी परम सतगुरु को आज के दिन अपने अपने स्थानों पर भोग स्वीकार कराएंगे, बाबा की वरदानी दृष्टि प्राप्त करेंगे। वरदानी बोल में वरदान देते हुए बाबा ने आज बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने की बजाय उड़ता पंछी बन उड़ने वाले हीरो पार्टधारी भव। संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में भी बंधना नहीं, श्रेष्ठ कर्म करना और उसमें फिर फंस जाना, ये भी सोने की जंजीर है। श्रेष्ठ कर्म में हद की कोई कामना नहीं होनी चाहिए। बंधन तो बंधन ही है। इसलिए बेहद का बाप कहते हैं, हे उड़ता पंछियों, तुम्हें किसी भी हद के बंधन में, हद की कामना में नहीं बंधना है। याद दिलाया आज बाबा ने कि तुम जब किसी की सेवा करते हो तो पात्र देख करके दान दो। ज्ञान दान जब देते हो तो देखो सामने वाले की वृत्ति यहां वहां तो नहीं भटकती। अटेंशन से सुनता है, मुस्कुराता है। दान पात्र को ही दिया जाता है। अटेंशन से सुनेंगे तो उन्नति होगी। साथ साथ बाबा ने कहा, तुम्हें घर गृहस्थ में रहते परहेज रखनी है, पवित्र रहना है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना। आपके एक आंख में परम धाम स्वीट होम, दूसरी आंख में स्वीट राजधानी। इस दुनिया को देखते हुए भी ना देखना, यह आपकी बहुत बड़ी परहेज है। बाबा धीरज देते हैं कि मैं तुम्हें आकर नास्तिक से आस्तिक बनाता हूं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। जब किसी को समझाते हो तो पहले उन्हें अपना परिचय दो कि हमें ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहा जाता है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की पहचान दो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कैसे स्वर्ग स्थापन करने का कार्य कर रहे हैं। निराकार बाप का परिचय दो। जब आप किसी को समझाते हो तो उन्हें कहो, चित्त लगा के सुनो, ध्यान से सुनो। आप भी शिव की संतान हो, आप भी शिव बाबा के बच्चे हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमें देवी देवता बनाते हैं। अब तुम्हारा लक्ष्य है श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। उसके लिए अपना बुद्धि योग पुरानी दुनिया से हटा लेना है। पूर्ण नष्टो मोहा बनना है। अब मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। उस्ताद मिला है हम सबको शक्ति देने के लिए। योग बल से आप माया पर जीत पाते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। साथ साथ बाबा ने कहा, आपका चेहरा आपके दिल से स्पष्ट हो जाता है। आपका चिंतन कैसा है। आपके चेहरे पर सदा खुशी हो, खुशकी ना हो। आज पूरा दिन खुशी में रहेंगे। मैं खुश नसीब आत्मा हूं, हीरो पार्टधारी हूं। जिनसे मिलेंगे उन्हें भी वरदान देंगे। हीरो पार्टधारी भव, खुश नसीब भव, बंधन मुक्त भव, योग युक्त भव, सरल चित भव। अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय बड़े दीदी से। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सदा दान पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नजर देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। प्रश्न है, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो। तुम्हारी परहेज क्या है? उत्तर है, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे बड़ी परहेज है। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आंख में स्वीट होम, दूसरी आंख में स्वीट राजधानी।
पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। ये है बहुत बड़ी परेश। इसी परेश से पावन दुनिया में चले जाते हैं। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, सुख के दिन आएंगे। ओम शांति। गीत सुनते ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाता है, क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही। मनुष्य मात्र है नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बच्चे अब जानते हो हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कहीं भी तुम जाते हो, पहले पहले तुम अपना परिचय दो कि हम अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, शिव बाबा का बच्चा। ऊंचे तो ऊंच उस निराकार को ही कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनके बच्चे हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा या साकार में है। देखो, ये पॉइंट अच्छी रीति धारण करनी है। प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है। ये है प्रजापिता साकार में। अब स्वर्ग का रचता तो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है। निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं। आत्माएं तो हैं ही, परमात्मा शिव की संतान। समझाने का भी बहुत अच्छा तरीका होना चाहिए। बोलो, हमको ये राजयोग सिखाते हैं। शिव बाबा कर हमें राजयोग सिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आत्मदंत का राज समझाते हैं। तो पहले ये ब्रह्मा सुन लेते, जगदम्बा भी सुन लेते, फिर हम बच्चे भी सुनते हैं। हम हैं भी के ब्रह्मा कुमार कुमारी। गाया भी जाता है, कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 जन्म सुख दे। हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्म सतयुग त्रेता में सुख पाने के लिए वर्षा लेते हैं। बराबर सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी था, पवित्रता थी। वह हमारा बाबा है, ये दादा है। अब जिनके पास इतने बच्चे हैं उनको कोई की परवाह नहीं। कितने उनके बच्चे हैं। शिव बाबा के बच्चे आत्मा रूप में कितने हैं। हमको ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा का राजयोग सिखाते हैं। उस बेहद के बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलता है। सारी दुनिया पतित है, उनको पावन बनाना एक बाप का ही काम है। परंतु दुनिया को बदलने वाला, स्वर्ग को रचने वाला वही सतगुरु है। सर्व का सदगति दाता भी है। नई दुनिया में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था, वह देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। समय पहले से ही लेना चाहिए समझाने के लिए। बोलो, इन बातों को दिल लगाकर अच्छी रीति सुनो, बुद्धि को भटकाओ मत। भाई जी व बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सिजरे का हेड हुआ। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण उनसे वर्षा ले रहे हैं। योग बात से विश्व का राज्य पाते हैं, न के बहुबात से। हम घर बार नहीं छोड़ते हैं, हम तो अपने घर में रहते। ये स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। मनुष्य को कोई देवता बना न सके। ये दुनिया पतित है। पानी की गंगा को पतित पावनी नहीं कहेंगे। बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, पर पावन तो बनते नहीं। ऐसे रावण का भी मिसाल है। बार बार उसे जलाते हैं, रावण मरता तो है नहीं।
कोई ऐसी बड़ी जगह जाओ जहाँ ये भाई बहनों की एल्बम लेकर जाओ, देखो इसे सब ने अपने अपने हम सदा पवित्र रहेंगे अपने संकल्प लिखे हुए हैं। देखो ये सब बच्चे हैं, सभी की प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। वास्तव में ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सिजरे का हेड है, मानव हमारे सामने का एग्जाम्पल है। इस समय प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वो तो तुम भी, परंतु तो पहचानते नहीं हो। सच्चे ब्राह्मण तो ये है, राज्य भी ये पाते हैं। फिर ये है ब्राह्मणों का सिजरा। ब्राह्मण है चोटी। बच्चों को समझाया श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म पूरे होते ही फिर देवता बनते हैं। बनाए कौन? बाप आकर, शिव बाबा आकर बनाते हैं। हम इस समय उनसे राजयोग सीख रहे हैं। उनकी महिमा है एक ओंकार सतनाम। वो एक है, निराकार है, सत्य है, निरंकारी है। उनको आकर सर्विस करनी होती है। पति दुनिया, पति शरीर में आते हैं। अभी वही गीता एपिसोड फिर से रिपीट हो रहा है। पहले भी हुआ था, फिर रिपीट हो रहा है। महाभारत लड़ाई भी लगी थी, सब मच्छरों सदृश गए थे। अब वही समय है। परमपिता परमात्मा शिव भगवानुवाच है, वो है सृष्टि का रचयिता। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब सृष्टि को सतो प्रधान बनाना बाप का ही काम है। जब सृष्टि सतो प्रधान थी, तब सुख शांति संपन्न राज्य था श्री लक्ष्मी नारायण का। तो ऐसी दुनिया बनाना बाप का कर्तव्य है। हम उनको बाबा बाबा कहते हैं क्योंकि हमारा पिता है। वो आते जरूर हैं, शिवरात्रि भी है, इसका अर्थ भी बताना चाहिए कि वो कब आते हैं। जब सारी सृष्टि तमो प्रधान हो जाती, अज्ञान अंधकार छा जाता, दुखी हो जाते, तब परमात्मा आके हमें कालयुग से निकाल संगम पर बिठाते हैं। जहाँ संगम जो पुरुषार्थी जीवन है, जहाँ कर हमें राजयोग सिखाते हैं। इसका अर्थ भी बताना चाहिए शिवरात्रि का। पॉइंट नोट कर फिर धारण करनी चाहिए। पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। कन्याओं की बुद्धि तो बहुत अच्छी होती है। घरों में कुमारी के पैर धोकर पीते हैं। कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो ये तुम्हारा मान चलाता है। हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद मददगार परमपिता परमात्मा है। उनसे हम इस समय योगवाद से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी एवर हैप्पी बनते हैं। ये गारंटी है। इस राजयोग से हम एवर हेल्दी एवर हैप्पी बनते, ये गारंटी है। कलयुग में तो सब रोगी हैं, आयु भी कम है। सतयुग की आयु तो औसतन आयु 150 वर्ष, और आज अकाले मृत्यु मालूम नहीं। इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं, जहाँ काले मृत्यु होती नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता है। ये पुरानी खाल है। शिव बाबा की याद में रह, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाना है। बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं। हमारा बुद्धि योग रूहानी यात्रा में है। रूहानी यात्रा माना मन बुद्धि के द्वारा यात्रा करना, बाप के पास जाना, परम धाम। वह जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखाते हैं। बुद्धि की यात्रा बाप के सिवाय को सिखा न सके। ये राजयोग सीखने वाले ही स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि जिनका कनेक्शन बाप से होगा वही स्वर्ग में जाएंगे। उनकी शिक्षाओं पर चलकर ऊंच पद पाएंगे। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है उसी दुनिया का। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। हम बच्चों को इस समय वर्षा मिलता है शिव बाबा से,
ये दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। आप भी बेहद के बाप से वर्षा लो। ये बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। 21 जन्म के लिए वहाँ कभी रोगी नहीं बनेंगे। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं। इसलिए गायन है शिव शक्ति सेना। अब आप कहते हैं शिव बाबा की जा से अपने विक्रम विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी, और ज्ञान को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को वरेंगे। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी अभी पुरुषार्थ से बनते हैं तो लक्ष्मी नारायण कैसे करेंगे? अगर अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे वरेंगे? इसलिए कहा जाता है अपने आप आईने में अपने को देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हो, पूरा नष्टो मोहा बनो। नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। फिर प्रजा में आएंगे। शिव बाबा को भी परम धाम से आना पड़ता है हमें समझाने के लिए, राजयोग सिखाने के लिए। तो जरूर वह भी पति दुनिया में आए तो पावन बनाकर हमें साथ ले जाएंगे। यहाँ परहेज बहुत रखते हैं। हमारी एक आंख में स्वीट होम, दूसरी आंख में स्वीट राजधानी है। हमारा त्याग सारी दुनिया का है। बुद्धि से सबको भूलना है, बाबा को याद करना है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, परंतु हरे को हक है, चाहे भाई चाहे बहन, हरे को हक है बाप से वर्षा लेने का। दुख धाम को भूल जाना है, ये है बुद्धि का त्याग। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया अर्थात सज्जू को याद करते हैं। फिर अंत मरते सोगति होगी। स्वर्ग को याद करते करते स्वर्ग में चले जाएंगे। ये सबसे बड़ी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान वाच, मैं राजयोग सिखाकर मनुष्य देवता बनाता हूँ, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो, हम जो सुनाते हैं वो बैठकर सुनो। हम आपको सारे सृष्टि चक्र का राज बताते हैं। शिव बाबा का ड्रामा में क्या पार्ट है, लक्ष्मी नारायण कौन है, हम सबकी जीवन कहानी आपको बताते हैं। हर एक की नज़र देखनी चाहिए। उस समय देखना चाहिए कि ध्यान से सुन रहे हैं, बुद्धि कहीं और तो नहीं जाती। यहाँ बाबा भी देखते हैं कौन सामने सुनकर झूमते हैं, खुशी का पारा चढ़ता है। ये है ज्ञान की डांस। वयस्क तो छोटे होते टीचर अच्छी रीति देख सकते हैं, नंबरवार बिठा सकते हैं। जहाँ तो बहुत बच्चे हैं, नंबरवार तो बिठा ना सके तो देखना पड़ता है किसी की बुद्धि जहाँ बैठे बार भागती तो नहीं है। मुस्कुराते हैं, खुशी का पारा चढ़ता है, ध्यान से सुनते हैं। दान हमेशा पात्र को देना चाहिए। फालतू समय वेस्ट नहीं करना। ध्यान से नहीं सुनते तो छोड़ दो, फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। नबज देखने की भी समझदारी चाहिए। शिव बाबा समझाते हैं तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो। फिर वर्णों का राज भी समझाने का है। सतयुग, त्रेता, द्वापर का युग वो है सतो प्रधान वरण, वो है सतो सामान्य। द्वापर युग रजोगुण, कलयुग तमो। हम सो का अर्थ भी समझाना है कि हम ही सो कल पहले की तरह हम ही सो देवता थे, हम ही सो क्षत्रिय बने, हम ही सो वैश्य बने, हम ही सो शूद्र बनते हैं। हम आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है। कोई फिर ब्रह्म को भी मानने वाले हैं, कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन ब्रह्म तुम्हारे रहने का निवास स्थान है। ब्रह्मा तत्व, जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने धर्म हिंदू कह देते, वैसे ये भी ब्रह्म तत्व को
मान लेते हैं कि ब्रह्म ही भगवान है। बाप की महिमा अलग है, वह गुणों का भंडार है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, सर्वशक्तिवान है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। ये महिमा देवी देवताओं की है। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है। आत्माएं पावन बनती है कर्म अनुसार। आत्मा को निर्लेप नहीं कर सकते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। अभी बाबा पीस स्थापन करते हैं तो तुम बच्चों को क्या प्राइज देते हैं? वह तुमको 21 जन्म की बादशाही देते हैं। 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी की प्राइज देते हैं। तुम बाबा को क्या देते हो? जो जितनी प्राइज बाप को देते हैं, अर्थात जितना अपन सहयोग देते हैं तन मन धन से, उतने फिर बाप से लेते भी हैं। पहले पहले इसने प्राइज दिया था, ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, शिव बाबा को अर्पण कर दिया। शिव बाबा तो दाता है। वह तुम सन्यासियों आदि को देते हो, परंतु रिटर्न फल तो शिव बाबा दाता ही देता है। कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया, ईश्वर ही लेते हैं। फिर कोई मरता है तो रोते क्यों हो? जब ईश्वर ने दिया और उसने लिया, फिर जब कोई शरीर छोड़ता रोते क्यों हो? परंतु बच्चे को जन्म तो लौकिक माँ बाप देते, फिर कोई शरीर छोड़ देता तो माँ बाप को दुख होता। यदि ईश्वर ने दिया, उसने लिया, फिर दुख नहीं होना चाहिए। बाबा कहते मैं तो सुख दुख से न्यारा हूँ। तो ये दादा ने अपना सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया, इसलिए फुल प्राइज ले रहे, अर्थात विश्व की बादशाही ले रहे हैं। कन्याओं के पास तो कुछ है नहीं। यदि उनके माँ बाप उनको देते हैं, फिर वह शिव बाबा को दे सकते हैं। जैसे मम्मा भी गरीब थी, फिर देखो कितनी ऐसे आगे गई, तन मन धन से अब सेवा कर रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम जाते हैं वाया शांति धाम। जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे तो ससुर घर कैसे जाएंगे? पहले शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम आएंगे। सुख धाम है ससुर घर। पियर घर में तो बैठे हैं, पहले बाप के पास जाएंगे, फिर ससुर घर आएंगे। ये है शोक वाटिका और सतयुग है अशोक वाटिका, सुख की दुनिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी सुंदर पढ़ाई पढ़ाकर हमें विश्व की बादशाही देते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम, स्वीट राजधानी को याद करना है। याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। दूसरा, बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। अब आज का वरदान। आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी दिन। उनका वरदानी हाथ सिर पर रख अनुभव करेंगे। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने की बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पारदारी भव। श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने की बजाय उड़ता पंछी बनने वाले हीरो पारदारी भव। संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जो श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो,
लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में फंसना, ये आहद की कामना रखना, ये सोने की जंजीर है। सोने की जंजीर हीरे की डाली में लटकना नहीं, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हदों से पार कर हीरो पारधारी बनो। स्लोगन है, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो। अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो। ओम शांति। वैसे तो हम हर घड़ी हर समय बाबा को याद करते हैं, लेकिन अभी जो अगला मास तपस्या मास विशेष आ रहा है, तो उसमें बहुत अच्छी अच्छी नए गीत और कमेंट्री तैयार की गई है। उसके लिए संगठन में कहते हैं ना, बहुत बल है। तो आप सब मिलकर, सब भाई बहने एक साथ पूरे विश्व को प्रकाश दें, अपने को शक्ति से भरें, तो कोई भी एक दिन भी मिस ना करे। और अब ओम शांति। यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।